Hello students, welcome to Study with Ankita. Today I will teach you chapter first of Geography, Resources. So start the topic. Mona and Razu were helping Amma to clean their house. मोना और राजू अम्मा की हेल्प कर रहे हैं हाउस को क्लीन करने में. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, comb, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. Mona ने कहा look at all these things, मतलब इन सभी चीज़ों को देखो. clothes, utensils, food grains, comb, इस bottle of honey, books, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, मतलब उपयोगी हैं हमारे लिए. दिस इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, इसलिए ये क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, सेड अम्मा. ये अम्मा ने कहा. दीज आर रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज कहलाती हैं. what is a resources was राजू's questions to अम्मा. ये क्वेश्चन था राजू का अम्मा से कि रिसोर्सेज क्या होता है. तो अम्मा का रिप्लाई आता है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड अ नीड इज अ रिसोर्सेज. हर वो चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है वो हमारे लिए रिसोर्सेज कहलाती है. ये अम्मा ने रिसोर्सेज का मीनिंग समझाया राजू को. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अपने चारों तरफ देखो और ऑब्जर्व करो, आपके चारों तरफ कई सारे रिसोर्सेज आपको दिख जाएंगे. द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जो पानी आप पीते हो जब आप प्यासे होते हो. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, इलेक्ट्रिसिटी जो आप अपने घर में यूज़ करते हो. द रिक्शा यू आर यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, जिस रिक्शे का आप उपयोग करते हो इस घर से स्कूल जाने में. द टेक्स्ट बुक्स यू आर यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, जिन बुक्स का यूज़ करते हो आप पढ़ने में, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज हैं. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, आपके पिता ने आपके लिए टेस्टी स्नैक्स नाश्ता बनाया है. द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्सेज, जिन फ्रेश वेजिटेबल का यूज़ उन्होंने किया है वो सब भी क्या है, रिसोर्सेज हैं. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल और टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा क्या है जो कॉमन है. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, आपके द्वारा यूटिलाइज किया जाता है. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज what makes an object or substance और resources. यूटिलिटी और यूजिबिलिटी एक ऑब्जेक्ट को सब्सटेंस और रिसोर्सेज बनाती है. नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स. राजू नाउ वांटेड टू नो. अब राजू ये जानना चाहता था कि कोई भी चीज़ रिसोर्सेज कैसे बनती है. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट things become resources only when they have a value. अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय रिसोर्सेज बनती हैं, मतलब संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है, मतलब जब उनकी कोई वैल्यू होती है. ठीक है. इट्स यूज अ यूटिलिटी गिव्स अ वैल्यू, यही यूटिलिटी उसको वैल्यू देती है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा. अम्मा ने कहा कि सभी रिसोर्सेज की कोई ना कोई वैल्यू होती है. वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. वैल्यू का मीन्स क्या होता है, वर्थ मतलब महत्व.
कुछ रिसोर्सेज का इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेटल में हैव अ इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप में नॉट। फॉर एग्जाम्पल, एक मेटल की इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है बट एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीनरी है, दृश्य हमें दिखाई दे रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन दोनों की दोनों इम्पोर्टेंट हैं और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज समय के साथ इकोनॉमिक वैल्यू में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडी हैव नॉट कमर्शियल वैल्यू टुडे। आपकी जो ग्रैंड मदर हैं, दादी माँ हैं, उनकी जो होम रेमेडी होती है, घरेलू नुस्खे होते हैं, आज उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फ्रॉम टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू। अगर वो पेटेंट कर दी जाएं, पेटेंट क्या होता है, मतलब उसको एक मोहर लगा दी जाती है, मतलब वो ही यूज़ करेंगे और इसके अलावा और कोई यूज़ नहीं कर सकता है ना। अगर उसको पेटेंट कर दिया जाए और मेडिकल फर्म में बेचा जाए तो तब उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी, मतलब उसका जो आर्थिक मूल्य है उसे निकाला जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, time and technology are two important factors that can change substances into resources. टाइम और टेक्नोलॉजी दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज कर सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल्स। दोनों क्या है, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से, लोगों की नीड्स से रिलेटेड हैं। पीपल themselves आर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। जो लोग हैं वो स्वयं खुद ही एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड्स टू द सर्टेन ऑफ मोर रिसोर्सेज। लोगों के आइडियाज़, उनकी नॉलेज, उनके जो इन्वेंशन, आविष्कार हैं, इन्वेंशन के कारण जो डिस्कवरीज होती हैं, खोज होती हैं, ये सभी क्रिएशन है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज के। मतलब इन सभी से और ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट किया जा सकता है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। हर डिस्कवरी और इन्वेंशन से बहुत से अन्य इन्वेंशंस, आविष्कारों को किया जा सकता है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसीजर्स, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transports। जब आग की खोज हुई थी तब लोगों ने खाना बनाना सीखा, ठीक है, और जब पहिए की खोज हुई थी तो कई सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस आ गए, नए नए व्हीकल्स का आविष्कार हुआ। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into a important resources। और इसी तरीके से पानी से बिजली पैदा करने की जो टेक्नोलॉजी आई, मतलब क्रिएशन हुआ, उससे लोगों ने क्या है, बिजली पैदा करना भी सीख लिया। तो ये सारी क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज बन गए। तो ये सारी जो इन्वेंशंस हुई थी, इन्होंने कई सारे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज की खोज की। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जनरली टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है हमने। फर्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और थर्ड है ह्यूमन रिसोर्सेज।
चलिए फर्स्ट देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो क्या है हमें नेचर द्वारा प्रदान किए गए होते हैं, जिनमें हमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि एयर, जिससे हम सांस लेते हैं, वाटर, जो नदियों और लेक्स में, रिवर्स और लेक्स में जो वाटर होता है वो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। सॉइल है, मिनरल्स हैं, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज एक नेचर का गिफ्ट है ह्यूमन को, ठीक है, नेचर द्वारा दिया गया एक फ्री गिफ्ट है ह्यूमंस को। कभी हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ का भी प्रयोग करते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज को हमने यहाँ पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहला देखते हैं हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम क्या है बहुत क्विकली रीन्यू कर सकते हैं। ये हमारे लिए अनलिमिटेड हैं, मतलब ये क्या है, कभी ना ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज हैं। जैसे कि हमारा सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सब क्या है रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। मतलब क्या है, हम सोलर सिस्टम से सूरज की ऊर्जा से हम क्या है इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, विंड से, हवा से भी हम एनर्जी बना सकते हैं। तो ये क्या है, ये सब की सब रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रिसोर्सेज हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज, इनका केयरलेस तरीके से यूज़ करना भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। जैसे कि वाटर है, सॉइल है, फॉरेस्ट हैं, इन सभी का अगर हम अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब इन सभी को हम लापरवाही से प्रयोग कर रहे हैं, तो इनकी शॉर्टेज भी हो जा सकती है, इनकी कमी भी हो सकती है, ठीक है। कई सारे जो वर्ल्ड में कई सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सूखा पड़ने की, मतलब ड्राई अप ऑफ वाटर्स, मतलब पानी वहाँ की झीलों में, वहाँ की नदियों में पानी सूख चुका है। तो इस तरीके की समस्या भी देखने को आ जाती है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में, जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके साथ में। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हालांकि अनलिमिटेड हैं हमारे लिए, बट उनको भी हमें क्या है केयरिंग तरीके से यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस नहीं दिखानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमारे लिए लिमिटेड हैं, जिनका स्टॉक हमारे लिए लिमिटेड है, उन्हें हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं। अगर ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो उनको दोबारा से रीन्यू होने में कई सारे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जो एक ह्यूमन की लाइफ से, मानव की लाइफ से भी बहुत ज़्यादा है। आगे हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। कोल मतलब कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैसेस हैं, ये सभी क्या है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ की अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जो इंडिया है वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज कहीं पे ज़्यादा हैं, कहीं पर कम हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि पृथ्वी है हमारी, जो अर्थ है वो हर जगह से एक जैसी नहीं है। इस वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी हर जगह पे अलग अलग तरीके से हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कभी कभी नेचुरल सब्सटेंस रिसोर्सेज बन जाते हैं जब उनका ओरिजिन ही चेंज हो जाता है। आयरन और तब तक रिसोर्सेज नहीं था जब तक उसका प्रयोग लोगों ने करना नहीं सीखा था। जब लोगों ने आयरन मतलब लोहा अयस्क का प्रयोग करना सीख लिया, उसके बाद में वो आयरन बना था, आयरन फॉर्म में आया था।
पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। जो लोग हैं नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिज बनाने में, रोड्स बनाने में, मशीनरीज, व्हीकल्स, ये सब चीज़ें बनाने में नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं। इन्हीं को हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। इवन जो टेक्नोलॉजी है ये भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें ऊपर इंफॉर्मेशन पढ़ के मोना ने कहा, क्या कहा मोना ने, सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इसलिए हम जैसे जो लोग हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाने के लिए करते हैं। ये बात को अंडरस्टैंड करते हुए, सिर हिलाते हुए राजू ने कहा यस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? People can take the best use of nature to create more resources when they have to knowledge, skill and the technology to do so। जब लोग अधिक रिसोर्सेज बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तब कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने की नॉलेज हो, स्किल्स हो या फिर उनके पास टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, तभी वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्सेज। इसी वजह से ह्यूमन बींग्स एक स्पेशल रिसोर्सेज है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। जो पीपल्स हैं वो क्या हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज ही हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। जो शिक्षा है, मतलब एजुकेशन है और हेल्थ है, वो लोगों को वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाने में मदद करते हैं। Improving the quality of pupils' skills so that they are able to create more resources is known as human resources development। ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को पैदा करने के लिए लोगों की स्किल्स को सुधारना, इम्प्रूव करना, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। आगे देखते हैं conserving resources। Mona had a nightmare। She dreamed that all the water on the earth had drained up and all the trees cut down। मोना ने एक बहुत बुरा सपना देखा। उसने कहा कि जो अर्थ है उसका सारा पानी सूख चुका है, सारे पेड़ कट चुके हैं, वहाँ पर ना तो छाया है और ना ही वहाँ पे कोई भी फूड है खाने के लिए। और जितने भी सारे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वरीड हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं और चारों तरफ वो फूड और शेड की तलाश में, मतलब छाँव और खाने की तलाश में घूम रहे हैं। उसने इसके बाद में अपना इस गंदा सा सपना देखने के बाद में उसने अपनी माँ से पूछा कि उसका जो ड्रीम है क्या वो सच हो सकता है। तो उसकी माँ ने रिप्लाई किया यस। अगर हम इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार्स एंड द नॉन रीन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। उसकी अम्मा ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है, अगर हम जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके प्रति हम अवेयर नहीं हुए तो ऐसा हो सकता है जो हमारे नॉन रीन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क। राजू ने उसके बाद में पूछा कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अम्मा ने जवाब दिया, रिप्लाई किया लॉट्स, हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशंस। रिसोर्सेज हैं उनका केयरफुली तरीके से यूज़ करना,
उन्हें रिन्यू करने के लिए समय देना ही रिसोर्सेज कंजर्वेशन कहलाता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फ्रॉम द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज के बीच में बैलेंस बनाए रखना और उन्हें फ्यूचर के लिए सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। देयर आर मैनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्सेज। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अपने रिसोर्सेज को कंजर्विंग करने के, मतलब उनको सुरक्षित रखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशंस, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। हर लोग कंट्रीब्यूशन कर सकता है अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए। वो क्या कर सकते हैं? चीज़ों को रिसाइकिल करना सीखें, मतलब उन्हें दोबारा प्रयोग करना सीखें। अगर वो दोबारा प्रयोग में चीज़ों को लेकर आएंगे तो हम क्या है, अपने रिसोर्सेज को बचा सकेंगे। अनलिमिटेडली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। क्योंकि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर हम चीज़ों को रिसाइकिल करेंगे, दोबारा से प्रयोग करेंगे, मतलब उसको फेंकेंगे नहीं, तो वो हमारे दोबारा से काम में आ जाएगी। और हम जो नए रिसोर्सेज थे जिनका यूज़ करने वाले थे उनको हम बाद में यूज़ करेंगे, तो हम उन रिसोर्सेज को ज़्यादा लंबे समय तक चला सकते हैं। That evening the children's are their friends made packets and shopping bags out of old newspaper। उस शाम बच्चों ने अपने मित्रों के साथ पुराने न्यूज़पेपर्स और वेस्ट क्लॉथ्स और बांस की जो झंडियाँ थीं उनके लिफाफे बनाए और सामान खरीदने के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा said to save our resources and to keep our earth alive। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को, अपने रिसोर्सेज को बचाना और अपनी अर्थ को अलाइव मतलब सजीव बनाए रखना एक बहुत अच्छा काम है। I am going to be very careful not to waste papers, said जैसी। जैसी ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहूँगी कि मैं पेपर वेस्ट ना करूँ, क्योंकि पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है। मुस्तफ़ा ने तेज़ से चिल्लाकर कहा कि मैं इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करूँगा। मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोयले से बनती है। इसके बाद आशा ने कहा, आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम। कि मैं भी ये विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे घर में पानी बर्बाद नहीं किया जाएगा। पानी की एक एक बूंद हमारे लिए प्रीसियस है, बहुत ज़्यादा कीमती है। तो सारे बच्चों ने डिफरेंट तरीके से अपने प्रण को लिया। बच्चों ने कहा कि हम सब मिलकर परिवर्तन ला सकते हैं। These are some of the things Mona, राजू and their friends did। यह कुछ कार्य जो हैं मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने किए। आपका क्या विचार है कि आप रिसोर्सेज को सेव करने में किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? जो हमारी अर्थ है उस पर रहने वाले जो लोग हैं उनका फ्यूचर हमारे जो प्लांट्स हैं उन्हीं से लिंक करता है। जो हमारे प्लांट्स हैं उन्हीं से जो हमारे पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। ठीक है, अब हमें ही ये सुनिश्चित करना है, हमें ही ये निर्णय लेना है कि हमारा क्या कर्तव्य है। हमारा क्या कर्तव्य है? ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ हमें एक लिमिट तक करना चाहिए। द डिलीवरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड। जो हमारी अर्थ है, अर्थ पर जीवन
की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो संरक्षित की जाए, उसे सेव किया जाए। नेक्स्ट है द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। जो प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र है, जो डैमेज ऑफ इन्वायरमेंटल सिस्टम है, उसे मिनिमाइज़ किया जाए, उसे बहुत कम किया जाए। तो ये सारे जो कार्य हैं वो करके हम अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं।